दिनकर साहब की का कमाल ये था कि दोहा को वो इस तरीके से लिखते थे पोएम को कि आप सोते से जग जाएं, चाहे भले ही बहुत ही किसी आम चीज़ के बारे में लिख रहे हों, जब भी आपको जगा देते थे वो। उनकी उनकी लिखाई में ऐसा हुनर, ऐसा दम है। जी। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, है वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। ये गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 वधिक हो तो हम नाम गिनाएं। पर कदम कदम पर यहां खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, वाह, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें यहां मारा। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो सत्य जानकर भी सत्य, सत्य जानकर भी न सत्य मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री हृदय को धिक है। ये मूक सत्य हंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, वाह, जिनके प्रताप से पलते पाप सगल हैं। जो छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। ये पाप उन्हीं को हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है। क्या बात है, अद्भुत। है कौन, है कौन, है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का। जी, है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का, किस पर जिम्मा नहीं है हमारे वध का। क्या बात है। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है, वाह, जो चरम पाप है हमें उसी की लत है। दैहिक बल को कहता ये देश गलत है। धन्यवाद। कविता पढ़ी और इसीलिए आप एक्टिंग के किंग कॉन्ग हैं, इसमें सच है। मैं बहुत सारे सवाल थे, आपने वेट कम किया, आपका रिजीम जानना चाहता था, कैसे कितने घंटे की आप जल्दी जल्दी मुझे बता दिए कितने घंटे की फास्टिंग हो रही है और क्या रिजीम है आपका, जानना चाहते हैं लोग। इतने व्यक्तिगत सवाल करेंगे इसके बाद क्या सवाल करने, और उसके साथ ये भी एक समय की बात। मुझे डर ये लग रहा है कि इसका जवाब तो मैं दे दूंगा, इसके बाद आपका सवाल क्या आएगा। नहीं पूछूंगा, ये तय है कि नहीं पूछूंगा। नहीं, सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं, क्रिया योग करता हूँ, हमारे गुरुजी के द्वारा दिया गया। हम मेडिटेशन करते हैं, फिर हम बाहर भागने जाते हैं, फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं, ऊपर आते हैं, फिर नहाना धोना और पूजा पाठ, फिर थोड़ा एक कविता को रिकॉर्ड करना, उसके बाद फोन करके किसी ना किसी डायरेक्टर से काम मांगना। अच्छा, अभी भी अभी मुझे सवाल नहीं पूछना है, सवाल नहीं पूछना है, अभी भी काम मांगता हूँ। देखिए क्या है, काम मांगना अनुशासन में होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने गांव को, ये पूरे ऐशो आराम को, अपने माँ बाप को किस लिए छोड़ा था, काम के लिए छोड़ा था, तो काम मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। क्या बात, काम करने के लिए आप बड़े शहर में आए थे। मैं जानना चाहता हूं कि मैं देख रहा था आपकी पत्नी का एक कमेंट कहीं आया दिमाग में, वो पढ़ रहा था रेफरेंस कि हाउ यू सर्वाइव, मतलब इतने जो मतलब तुनक मिजाज है क्या आप? थोड़ा वास्तव में जब स्क्रिप्ट को लेकर थोड़ा थोड़ा नहीं हूँ कुछ ज्यादा ही तुनक मिजाजी रही है। तुनक मिजाजी रही है, उससे नुकसान भी हुआ होगा? नहीं, वो बचपन से ही कुछ वो थोड़ा, जिसे कहें जिस तरह के माहौल में मैं पढ़ा बड़ा हूँ, और जो सबसे बड़ा बेटा था मैं, तो बड़ा बेटा 6 भाई बहनों में बाप के बराबर होता है, चाहे भले ही 12 साल का हो, उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है। वो जिम्मेदारी का एहसास उसको दिलाया जाए चाहे नहीं दिलाया जाए, तब भी वो देखते हुए जो वो जिम्मेदारी का एहसास कर लेता है। तो गुस्सा एक मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन रहा था, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा कम भी हुआ। तो तुनक मिजाजी तो वो स्क्रिप्ट को लेकर है, और पॉजिटिवनेस जो है वो मैं फैमिली वाला चक्कर बाद में पूछूंगा। लेकिन पहले ये जानना चाहिए तुनक मिजाजी वो लेकर कि हाउ यू सर्वाइव एज एन एक्टर इतने समय तक, भाई ये नहीं करेंगे, ये रोल करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, वो रहा है मेरा, क्योंकि मैं जब मुंबई शहर गया था तो मैं विलेन बनने नहीं गया था। मैं चाहता था कि मुझे एक सम्मानजनक रोल मिले,
जहाँ पर मैं अपना काम लोगों को दिखा पाऊँ। और मैं थिएटर करके गया था 10 साल दिल्ली से। और जब आप मुंबई पहुँचते हैं और किसी प्रोड्यूसर के घर के ऑफिस के बाहर या डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर, तो जितने लोग खड़े होते हैं उनसे कोई पूछता नहीं है कि आपने क्या किया है या आप कितने साल थिएटर करके आए हैं। तो जो गांव से अभी अभी आया है हाँ। मुंबई के चकाचौंध को देख करके, और एक मनोज बाजपेयी जो दिल्ली में 10 साल थिएटर करके आया है, उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नज़र में। होना चाहिए लेकिन नहीं होता। हाँ, नहीं होता है। तो ये पूरा जो चक्कर चाल था उसको देखते हुए, तो हर दिन आप अगर भूखे सो रहे हैं, पॉकेट में पैसा नहीं है, तो एक किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि ह्यूमिलिटी इज समथिंग दैट अ स्ट्रगलर कैन नॉट अफोर्ड। तो जो ह्यूमिलिटी होती है, जो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिटी जो मानवता या हाँ या वो जो है, विनम्रता। जो हाँ विनम्रता जो है, वो एक जो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, वो उसका अस्त्र नहीं हो सकता है। उसका फायर आएगा उसके अंदर से। उसके अंदर तो जब आँख ही से न निकला तो फिर लहू क्या है। क्या बात है, क्या बात है। अरे, अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे से वो शेड आ रहा है। कलाकार को थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है, फिर वो धीरे से शेड पकड़ता है, वो शेड पकड़ता है। नहीं, जो हम तो वो हैं कि जो आप चाहिए वो मिलेगा। मुझे मालूम है कुछ आप कुछ स्क्रिप्ट नुमा लेके आए हैं, क्या है मैं चाहता हूं, लेकिन उससे पहले आप बने, उससे पहले मैं एक सवाल पूछ रहा था। आपके साथ ये चप्पल वाला सीन क्या रहा है? शाहरुख खान के साथ भी कुछ चप्पल वाला सीन हुआ, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जी थे, उनसे मैं बात कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि हाँ मैं तो साहब उनकी चप्पल ले आया था। वो जरा दोनों को बता दिए, फिर मैं आपकी उस स्क्रिप्ट पे आता हूँ। नहीं, क्या था कि मैं यहीं पे हम लोग थिएटर करते थे। हाँ जी। पैसा होता नहीं था, तो ये जो 5 स्टार के बाहर उस दौरान में बड़ी बड़ी मूंछों वाले लंबे चौड़े पहरेदार और गार्ड यहाँ पे खड़ा किया करते थे। तो जिनको देख करके हम बगल के सड़क से भी नहीं जाते थे, क्योंकि लगता था कि ये आदमी हमको मारेगा, क्योंकि इसको पता चल जाएगा कि ये फुकरा है, इसके पास पैसे नहीं है। ऐसा लगता था कि इनके आंखों में स्कैनिंग है, जो स्कैन कर लेते हैं कि इस आदमी के पास पैसा है और इस आदमी के पास नहीं है। उस दौरान में, इस पूरे स्थिति में, एक बार मैं बैरी जॉन साहब का नाटक कर रहा था, उसमें शाहरुख भी था। तो ये प्लान बना कि सब लोग जाएंगे, डिस्कथेक जाएंगे। वाह। तो मेरे ख्याल से यही था, या फिर बगल के 5 स्टार में मौर्या में जी, घुंघरू। क्या बात, देखिए सबको देखिए। हाँ जानते रहे वो। दाढ़ी सफेद हो गई, जवानी ना गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर ये लोग, अब इनके ऊपर मैं बोझ था, क्योंकि बहुत देर से मैं इन लोगों के साथ घूम रहा था। हाँ। अब ये सब अंग्रेजदार लोग थे, हाँ। साउथ दिल्ली वाले। तो ये लोग मुझे भी लेके निकल लिए। यहाँ जब आए तो पता चला कि घुंघरू वाले ने कहा कि ये आदमी अलाउड नहीं होगा अंदर, क्योंकि इसने चप्पल पहन रखा है, और मेरे पास में जूता नहीं था, तो मैं चप्पल पहन के ही घूमता था। वाह। तो यहाँ पर शाहरुख और उसके दोस्त जो है पूरे होटल में ढूंढ रहे थे कि जूता कौन देगा फ्री में। तो बहुत देर के बाद एक कोई स्टाफ ही मिला, उसने कहा कि मेरा जूता इनको आ जाएगा, इनको जूता दे दीजिए, लेकिन बाद में ला के दे देना, मैं अभी चप्पल पहन के घूम रहा हूँ। मैं क्या बात, मैं उसे सिगरेट पीने बाहर जा रहा हूँ, तब तक आप लोग आ जाना। तो वो चप्पल उतरवा करके जूता मुझे पहनाया गया था, ताकि मैं डिस्को के अंदर जा पाऊँ। क्या बात है। जब वो गए उसके बाद फिर आप वापस नहीं आए। फिर उसके बाद मुझे वो याद आया, जब वो यहाँ पे मैं पंकज मौजूद थे, पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं किसी होटल में पटना में था और पता चला कि मनोज भैया यहाँ हैं, तो वो चप्पल, मनोज भैया की चप्पल मैं ले आया। अच्छा, मुझे पता नहीं था, कि मुझे लगा कि छूट गया मेरा चप्पल, मैं भूल गया होटल में। लेकिन वासेपुर की शूटिंग के दौरान बड़े आराम से बात करते हुए पंकज ने कहा, भैया एक बात जानते हैं क्या, हम मौर्या में काम करते थे। मैंने कहा अच्छा, तुम मौर्या में काम करते थे? जी, जो आपका चप्पलवा एक बार चोरी हो गया था ना, हम ही लेके आ गए थे।